हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल इंडिया और इसके अंदर जो जो अंपायर्स आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजपूता, चोला, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, मुगल्स और मराठास। तो हम इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस मेडिवल इंडिया से एग्जाम में छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेडिवल इंडिया है उसकी जो हिस्ट्री है, तो हम यहाँ पे इसे सीक्वेंस में रख लिए हैं ताकि आप समझ सकें कि कौन पहले आया था और कौन बाद में आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आए थे राजपूतास और साउथ में थे चोलास। तो राजपूता जो थे इन्होंने अपने आप को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था। इन्होंने ट्राईपार्टेड स्ट्रगल किया था जिसके अंदर इन्होंने एक पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा, इस तरीके से इन्होंने 3 डिफरेंट अंपायर बनाया हुआ था। और इसके अलावा चोला अंपायर साउथ में रूल कर रहा था। तो ये जो चोला है, हमने प्रीवियस वीडियो में जो चोला, चेरा और पांड्या पढ़ा था वो वाला चोला ये नहीं है, इन्हें हम इंपेरियल चोला कहते हैं। और ये जो है आए थे फ्रॉम पल्लवास, मतलब पल्लवास के बाद ये चोलाज आए थे इस तरीके से। और इसके बाद जब ये थोड़े थोड़े कम होते गए राजपूता, उसके बाद आया अरब इन्वेशन हुआ, उसके बाद मोहम्मद गजनी आए और फिर आए मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के बाद स्टार्ट होता है हमारा दिल्ली सल्तनत, जो कि है उसके अंदर डिफरेंट डायनेस्टीज आप देख सकते हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। तो इसके अंदर डिफरेंट रूलर्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। और इसके पैरेलल में चल रहा था विजयनगर एम्पायर। और इसके बाद आया था मुगल, जब लोधी का और बाबर का थर्ड वॉर ऑफ पानीपत हुआ था। उसके बाद बाबर ने लोधी को हरा दिया था और इसके बाद मुगल्स आ गए थे जिसमें सबसे पहले आए थे बाबर। तो इस तरीके से मुगल की शुरुआत हुई थी। और इसके बाद मुगल्स के बाद आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम उसको अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले हम मेडिवल इंडिया के एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाला अंपायर। हमने अभी पढ़ा कि जो पाला अंपायर है उसके फाउंडर कौन थे, तो ये थे गोपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था, ये बनवाया था धर्मपाला ने। और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव हु रोट गीता गोविंदा वॉज कोर्ट पोएट ऑफ। तो जयदेव जो थे उन्होंने ये गीता गोविंदा लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये थे कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन और ये भी हैं पाला एम्पायर के ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा। तो प्रतिहारा के ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, तो ये थे मिहिर भोज। तो जो ये प्रतिहारास हैं ये कहाँ से आए थे, ये ओरिजिनेटेड है फ्रॉम गुजरात एंड साउथ वेस्ट राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा। तो राष्ट्रकूटा के ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, तो ये थे अमोघ वर्षा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्होंने लिखा था एक बुक जिसका नाम था कविराज मार्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब फाइट किया गया, तो ये था 1191 में। तो हमने जो बैटल्स है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो आप सारे जो बैटल्स हैं वहाँ से पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। जो बैटल्स हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। इसके अलावा जो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। तो इन दोनों के बीच में हुआ था। और इसके अलावा 1192 में फिर से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, सेकेंड बैटल हुआ था, जो भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत चुके थे और सेकेंड वाले में मोहम्मद गोरी जीत गए थे। और इसके बाद ही दिस बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट रूलर टू बी डिफीटेड बाई मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था लास्ट रूलर, तो ये थे जयचंद। इसके बाद ही मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था। तो ये कैसे हारे थे, ये हारे थे इन बैटल ऑफ चंदावर जो हुआ था 1194 में बिटवीन गोरी एंड जयचंद, जिसमें गोरी जीत गए थे। और इसके बाद ही आए थे हमारे दिल्ली सल्तनत। तो आप यहाँ पे लाइन बाय लाइन याद रख सकते हैं, 1191, 1192 और 1194।
यहाँ पे हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और यहाँ पे हुआ था बैटल ऑफ चंदावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड खजुराहो टेम्पल? तो खजुराहो टेम्पल किसने बिल्ड करवाया था? तो ये बिल्ड कराया था चंदेल्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और इसके अलावा नरसिम्हा वन ने कौन सा टेम्पल बिल्ड कराया था? तो इन्होंने बिल्ड कराया था सैन टेम्पल, जो कि है उड़ीसा में, कोणार्क भी कहते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंपेरियल चोलास? तो इंपेरियल चोलास के फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे विजयालया। तो हमने पढ़ा ये जो चोलास थे, ये चोलास जो चोरा चेरा और पांड्या वाले चोला नहीं है, इन्हें इंपेरियल चोला कहा जाता है। और इसके फाउंडर थे विजयालया, और ये साउथ में रूल कर रहे थे। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी? तो चोला डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो ये थे राजेंद्र III। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया वॉज? तो इंडिया में सबसे पहले मुस्लिम इन्वेडर कौन थे? तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। तो ये अरब से आए थे। इनके बाद आए थे गजनी, और इनके बाद आए थे गोरी। बट जो स्ट्रॉन्ग इन्वेडर थे वो थे गोरी, जिनके बाद ही दिल्ली सल्तनत मतलब उनकी वजह से स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद मोहम्मद गजनी वॉज? तो मोहम्मद गजनी के साथ किन्होंने विजिट किया था इंडिया में? तो ये हैं अलबर्नी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लक बख्श इन दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत में लक बख्श किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत के रियल रूलर या फाउंडर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था इन प्लेस ऑफ लाहौर। सबसे पहले लाहौर था कैपिटल, उसके बाद इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। और इन्होंने सिल्वर टंका कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी टू रूल इन इंडिया? तो इकलौती मुस्लिम लेडी जिन्होंने इंडिया में रूल किया था वो कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ये प्रीवियस ईयर CGL में भी आ चुका है क्वेश्चन। इसके अलावा इनका रूलिंग पीरियड था 1236 to 1240 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड एज दरवेसी किंग? तो दरवेसी किंग किसका नाम था? तो ये नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कौन थे? ये थे सन ऑफ इल्तुतमिश। नेक्स्ट, हु फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी? तो खिलजी डायनेस्टी किसने फाउंड किया था? तो ये फाउंड किया था जलाउद्दीन खिलजी ने। ये जो फाउंडर्स हैं, फिर लास्ट रूलर्स, फेमस रूलर, ये सारी चीज़ बहुत एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको सबको एक बार नोट कर लीजिएगा, या फिर इसका जो PDF है मैं दे देती हूँ, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार और। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किंगशिप? तो किन्होंने ये कहा था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? तो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट कौन थे? तो ये थे अमीर खुसरो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तो तुगलक डायनेस्टी किसने फॉर्म किया? तो ये फॉर्म किया है गियासुद्दीन तुगलक, और इनका एक और नाम है गजी मलिक। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि हु इज ऑल्सो नोन एज गजी मलिक? तो ये है गियासुद्दीन तुगलक, और जिन्होंने फाउंड किया है तुगलक डायनेस्टी। विच किंग इज नोन एज वाइस फूल? तो किस किंग को वाइस फूल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके अलावा इन्होंने गोल्ड कॉइन कॉल्ड दिनार को भी इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तो तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो ये थे मोहम्मद शाह तुगलक। ये थे लास्ट रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सैयद डायनेस्टी? तो सैयद डायनेस्टी के लास्ट किंग तो कौन थे? तो ये थे आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो ये थे बहलोल लोधी। नेक्स्ट, हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा? तो दिल्ली से आगरा कैपिटल किसने कर दिया था? तो ये कर दिया था सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी? तो लोधी डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन थे? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, ये थे इब्राहिम लोधी, जिनका लड़ाई हुआ था किसके साथ? बाबर के साथ, जो कहाँ के हैं? ये हैं मुगल। तो इनके साथ जब इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1526 में, इतने सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे कितने भी स्टार लगा लो ये कम पड़ जाएंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ से इब्राहिम लोधी जो है ये हार जाते हैं और ये बाबर जीत जाते हैं, तो यहाँ से लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड सिटी ऑफ हैदराबाद या फिर भाग्यनगर? तो हैदराबाद को पहले भाग्यनगर भी कहा जाता था, तो ये किसने फाउंड किया था? तो ये फाउंड किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इसके अलावा इन्होंने ही गोलकोंडा फोर्ट और इसके अलावा चार मीनार भी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी? तो संगम डायनेस्टी के फेमस रूलर कौन थे? तो ये थे देवराय टू। तो ये जो संगम डायनेस्टी है ये कहाँ से आया? तो जो विजयनगर अंपायर हमने पढ़ा, इसके इन्होंने 4 डिफरेंट डायनेस्टीज बनाई हुई थी, जिनमें से एक था संगम, नेक्स्ट था सलुवा, उसके बाद तुलुवा और उसके बाद अराविडू। तो इन्होंने इस तरीके से 4 डायनेस्टीज बनाई थी। तो इनमें से जो संगम डायनेस्टी था उसके ग्रेटेस्ट रूलर हैं देवराय टू। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर द फाउंडर ऑफ विजयनगर अंपायर? तो विजयनगर अंपायर, जो मेन विजयनगर अंपायर है, उसके फाउंडर कौन है? तो ये हैं हरिहर एंड बुक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज आंध्रा भोज और आंध्र पितामह? तो आंध्रा भोज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कृष्णदेव राय को। तो हमने जो अभी 4 डायनेस्टीज पढ़ी उनमें से जो तुलुवा था, तो ये आते हैं तुलुवा डायनेस्टी में। ये आ सकता है एग्जाम में कि कृष्णदेव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो ये बिलोंग करते थे तुलुवा डायनेस्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ बाबर? तो बाबर के कंटेम्पररी कौन थे? तो ये थे कृष्णदेव राय। तो जिस टाइम पे बाबर आए थे उस टाइम पे पैरेलली साउथ इंडिया में कृष्णदेव राय भी रूल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सिख गुरु एंड फाउंडर ऑफ सिखिज्म इज? तो फर्स्ट सिख गुरु कौन थे? तो जिस तरीके से आफ्टर वैदिक सिविलाइजेशन जैनिज्म और बुद्धिज्म आया, तो यहाँ पे जैसे ही दिल्ली सल्तनत और विजयनगर अंपायर धीरे धीरे कम हुआ, यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस मूवमेंट्स हुए। तो यहाँ पे सिखिज्म का भी फॉर्म हुआ ये सिख। तो यहाँ पे जो इसके फाउंडर थे वो थे गुरु नानक। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। और इसके अलावा यहाँ पे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक तो फर्स्ट है, हु इज द लास्ट सिख गुरु? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह। तो आप इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो बाबर किस रूलर थे, किस डायनेस्टी के रूलर थे? तो ये पता है आपको, ये है मुगल के। तो बाबर वॉज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन ऑफ बाई हुमायूं। तो जो ये हुमायूं हैं ये बाबर के बेटे थे। तो बाबर के बाद मुगल थ्रोन जो है हुमायूं के पास आया था। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट बैटल्स जो इन्होंने किए थे। 1527 में राणा संगा के साथ इन्होंने बैटल ऑफ खनवा किया था। 1528 में मेदिनी राय के साथ बैटल ऑफ चंदेरी, और उसके बाद 1529 में मोहम्मद लोदी के साथ बैटल ऑफ घाघरास। तो 1530 में इनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद आ गए थे हुमायूं। तो ये जो हैं बाबर के बैटल्स हैं। तो बाबर और राणा संगा 1527 में बैटल ऑफ खनवा, इस तरीके से ये सारे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ चंदेरी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर्स बायोग्राफी वॉज रिटन बाई हिज ओन सिस्टर? तो किसकी बायोग्राफी उनकी खुद की सिस्टर ने लिखी थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। तो जो बुक का नाम था वो था हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड रुपया कॉइन्स? तो रुपया कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये करवाया था शेर शाह ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो है ये मुगल में से नहीं है, इनका एक अलग से अंपायर था, सन अंपायर। तो ये वहां से आए थे और इसके बाद इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था और इन्होंने थोड़े दिन रूल किया और उसके बाद फिर से हुमायूं आ गए थे वापस और फिर उन्होंने थोड़े दिन रूल किया था इंडिया में। नेक्स्ट, विच वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर? तो अकबर का सेकेंड कैपिटल कौन सा था? तो ये था आगरा। तो पहले तो दिल्ली था और सेकेंड था आगरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नवरत्नाज ऑफ अकबर। तो यहाँ पे तानसेन, मान सिंह, फैजी, हकीम, मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल, अबरुद्दीन खाना खान, अब्दुल फजल और बीरबल। तो ये सारे जो हैं अकबर के नवरत्न थे। तो ये जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नवरत्नाज ऑफ अकबर, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप इन सबको एक बार जस्ट देख लें। नेक्स्ट, तुलसीदास लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो तुलसीदास किस पीरियड में रह रहे थे? तो ये थे ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अकबर। तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है रामचरितमानस। जो इन्होंने लिखा है कौन सी लैंग्वेज में? अवधी लैंग्वेज में। हमने ये अभी प्रीवियस वीडियो में ही कवर किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, विलियम हॉकिंस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो विलियम हॉकिंस जो है ये कौन थे? ये थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कब आए थे? ये आए थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ जहांगीर। तो ये जहांगीर कौन है, हुमायूं कौन है, इनका मतलब टाइम पीरियड क्या है हम आगे देखते हैं अभी। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर? तो लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? तो ये थे बहादुर शाह टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी। नेक्स्ट, हु गॉट द गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शिया? तो गीता को ट्रांसलेट किया गया इनटू पर्शियन लैंग्वेज, किसने करवाया ये? तो ये करा दारा शिकोह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिजिया वॉज अबॉलिश्ड बाय मुगल रूलर। तो जिजिया टैक्स जो था, एक टैक्स था उस टाइम पे, उसे किसने अबॉलिश करवाया था? तो ये अबॉलिश करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूर जहां? तो नूर जहां का ओरिजिनल नेम क्या था? तो इनका ओरिजिनल नेम था मेहरुल निसा। तो ये कौन थी? ये थी जहांगीर की वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति संभाजी वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो इसके बाद मुगल्स के बाद आ गए थे हमारे पास मराठास। तो जो छत्रपति संभाजी हैं ये आते हैं मराठास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे मराठास के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे कर दिया है, 4 और 5 ही हैं, तो आप उनको एक बार देख लीजिए। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजीज किंगडम? तो शिवाजी का किंगडम जो था उसका कैपिटल क्या था? तो उसका कैपिटल था रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉर लेड टू डिक्लाइन ऑफ मराठास? तो मराठास का डिक्लाइन कैसे हुआ? तो ये हुआ ड्यू टू थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये हुआ था, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था इन 1761, ये हुआ था बिटवीन मराठास एंड दुरानीज। तो इनमें से जो दुरानीज थे इनकी जीत हो गई थी और इसके बाद जो मराठास हैं इनका डिक्लाइन हो गया था। इसके अलावा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था आप कमेंट करके बताइए, और फर्स्ट बैटल कब हुआ था ये दोनों आप बता सकते हैं, मैंने बहुत बार बता दिया ये दोनों, तो आप कमेंट करिएगा अगर आप जानते हैं। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुगल का फैमिली ट्री, जैसे हमने पढ़ा था हुमायूं, अकबर, ये सब कौन थे? तो हुमायूं के बेटे थे अकबर, अकबर के बेटे थे जहांगीर और जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। तो इस तरीके से ये चल रहा था और इस तरह पैरेलली इधर पे पहले विजयनगर एम्पायर साउथ में चल रहा था और उसके बाद फिर आ गए थे मराठा। तो इस तरीके से चल रहा था सारा एम्पायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन इनमें से भी आते हैं कि अकबर ने कौन से फोर्ट बनवाया, जैसे कि हुमायूं टॉम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच रूलर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अकबर। तो आप ये सबको एक बार देख लीजिए। अकबर ने बनवाया था अकबर आगरा फोर्ट।
हुमायूं टॉम फतेहपुर सिकरी। जहांगीर ने बनवाया था बेगम शाही मॉस्क। शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, शालीमार गार्डन, शाही हमाम। और औरंगजेब ने बनाया था बीबी का मकबरा। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं कि रेड फोर्ट किसने बनवाया था? तो आप ये कमेंट करिएगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।